टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस एंड माय नेम इज़ खुशी एंड चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ उत्तराखंड का पेपर। ये है 1st to 5 के लिए। और आप ये मत सोचिए कि जो ये उत्तराखंड का है सिर्फ उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट है, ये ऑल ओवर स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे ये लोग क्या कर देते हैं, रिपीट करके घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद में रख के आपको सारी चीज़ें तैयार करनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। समाजीकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन है। ये हाँ 50% सही हो सकता है। सेकंड क्या कह रहा है? समाजीकरण मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ये एकदम 100% सत्य है। अगर आप समाज में रह रहे हैं तो उनके मानदंडों का अनुपालन करना ये समाजीकरण का हिस्सा है। और आप इसे याद कर लिए, जब भी कभी ये ऑप्शन में आए तो आपको हमेशा इसे आंख बंद करके टिक करना है। ये हमेशा सही नहीं है। चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आंसर में यह कह रहा है कि स्वीटर एवं गिलन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करता है। अर्थात समाजीकरण द्वारा मानव समाज में ठीक प्रकार से रहना सीखता है। वह समाज के व्यवहारों उनको अपना करता है, विकास करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से एक प्राथमिक स्तर में शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होगा? शिक्षा विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, पढ़ाने की उत्सुकता। ये तो एकदम ही गलत हो जाएगा। धैर्य और लगन, ये हमारा 100% सही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो अगर उसके अंदर धैर्य और लगन है तो वो अपनी 100% एफर्ट की क्या करेगा, कोशिश करेगा। चलिए आंसर देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि धैर्य और लगन होना, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों का दिमाग कोरे कागज के समान होता है। साथ ही प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में रुचि डालने में अधिक होती है, पढ़ने में कम होती है और इसलिए वे जल्द ही नहीं सीख पाते हैं। एक शिक्षक को धैर्य पूर्वक और लगन के साथ बच्चों को सिखाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? विषय वस्तु है मेरा प्रिय मित्र, ये गलत हो जाएगा। मेरा पड़ोसी, ये भी गलत है। मेरा परिवार, छोटे बच्चे क्या होते हैं सबसे पहले अपने परिवार से ही मिलते हैं, तो उनके लिए पढ़ाने के लिए सबसे सरल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मेरा परिवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व को वह कब प्रदर्शित करता है? वह करता है संवेदी प्रेरक चरण में। जब बच्चा छोटा होता है तो वह कुछ ही लोगों को जानता है, जैसे कि अपनी माँ को, तो उससे अगर उसे आप अलग करोगे तो वह रोने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? वह वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। चलिए मैं आप इसका आंसर पढ़ के बता। कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण एक बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। संवेदी प्रेरक चरण जन्म के उपरांत प्रथम 2 वर्ष तक चलता है। संवेदी प्रेरक की अंतिम अवस्था क्या होती है? 18 से 24 महीने की आयु तक चलती है। अंतिम अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे और दृष्टिकोण नहीं होती हैं, और इस गुण को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है हमारा सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। हमेशा याद करो, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। आंसर मैं पढ़ के बताती हूँ। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होती है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बच्चों को चुनाव का अवसर दिया जाता है। ऐसे माहौल में एक शिक्षक सुगमकर्ता के रूप में
एक शिक्षक सुगमकर्ता के रूप में काम करता है और केंद्र में बच्चा होता है। बच्चे का सीखना सबसे ज़्यादा यही मायने रखा जाता है। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या हो जाएगा, जिसमें सबसे कम गति करनी पड़ती है। चढ़ने में गति करनी पड़ती है, फुदकने में भी ज़्यादा गति करनी पड़ती है, दौड़ने में तो और भी ज़्यादा। सबसे कम किस में करनी पड़ती है, लिखने में करनी पड़ती है। आप देखिए सबसे सूक्ष्म है, आप इसे ऑप्शन से ही मतलब देख के पहचान सकते हैं, बाकी ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत करती है। संयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम का सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, यह सीखने की तत्परता पर आधारित है कि सक्रिय भागीदारी के आधारित है कि अनुदेशनात्मक सामग्री उचित संगठन के लिए आधारित है कि अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। ये क्या हो जाएगा, हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर पढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और संयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। भूमिका प्रतिरूप बनाने के लिए सिद्धांत पर आधारित है। इस उपागम में शिक्षिका स्वयं प्रश्नों का उत्तर न देकर क्या करती है, बच्चों को उत्तर देने के लिए कहती है और यह निकलवाने का प्रयास करती है। चलिए नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक बालक की मानसिक आयु 12 है और शारीरिक आयु 10 है, तो बुद्धि लुब्धांक क्या होगा। बुद्धि लुब्धांक का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु हमारी कितनी है, 12 है, और वास्तविक आयु कितनी है, 10 है, गुणा 100, तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, समेकित शिक्षा में नेक्स्ट कह रहा है समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, समान बच्चों तथा भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए स्कूल, समान बच्चों और भिन्न रूप योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। इसमें पढ़िए, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर जिनकी आंखें नहीं है तो आप उन्हें एक समान शिक्षण कैसे दे सकते, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समेकित शिक्षा के बारे में किया जा रहा है, समान बच्चों तथा भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल करेंगे, बट उनकी प्रायोरिटी अलग अलग रहेगी। किसको क्या ज़रूरत है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई बोल नहीं पाता है, तो सबके लिए क्या रहेंगी, अलग अलग सुविधाएं रहेंगी और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर। क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है, आदर्श रूप में बर्ताव कर। अगर बच्चा अच्छा होगा, सामाजिक मूल्यों के काम करता होगा, तो वह क्या हो जाएगा, ये महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर ये हर वक्त सही नहीं है। चलिए उत्तर पढ़ते हैं। समान बच्चे अनुकरण के द्वारा बेहतर सीखते हैं। बच्चे अपने से बड़ों को एक निर्देश के रूप में देखते हैं तथा उनके व्यवहारों का अपने व्यवहार में अनुकरण करते हैं। बिल्कुल सही है, आदर्श रूप में रहोगे तो आप उनके व्यवहारों को अपने व्यवहार में अनुकरण करना सीख जाओगे। इसलिए यदि शिक्षक और विद्यार्थी की सामाजिक मूल्यों को विकसित करना हो तो आदर्शनात्मक व्यवहार करना चाहिए। मैंने आपको पिछले वाले पेपर में भी बताया था। देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थी की सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति।
ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। इसलिए सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के बीच में अंतर के, कोई बच्चा किसी को अलग तरीके से सोचता है, कोई अलग तरीके से, तो क्या हो जाएगा, उसकी अपनी अपनी अलग नीतियाँ हैं, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल विकास किस क्रम में होता है। तो आप हमेशा याद रखिए, सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करते हैं, उसमें पहले सुनना होता है। पहले क्या होता है, सुन के चीज़ें पहले वो सुनता है, फिर वह धीरे धीरे क्या होता है, बोलना सीखता है, जैसे माँ कहना, पापा कहना। फिर क्या होता है, उसे लिखने से जैसे उंगलियाँ नहीं थमा दी जाती, फिर उसे पढ़ाया जाता है, रा और माँ, राम, इस टाइप की चीज़ें, हा और ला, हल। और फिर उसे धीरे क्या लिखवाया जाता है, बाद में लिखाना सिखाया जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है केवल अनुवांशिकता का। आप बस इसको थर्ड ऑप्शन बिल्कुल देख के लगा दीजिए, अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का। ये कुछ चीज़ें हैं तो आप इनको रट लीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए इनका आंसर टिक करिए। चलिए 14 क्या कह रहा है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं या लिखकर सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं, मूर्त अनुभव से जल्दी सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चे मूर्त अनुभव से सीखते हैं, इसलिए प्राथमिक स्तर पर एक कुशल शिक्षक द्वारा मूर्त शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। 15 क्या कह रहा है, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को अधिगम को एक समान सुनिश्चित करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा दी जानी चाहिए। ये तो एकदम ही गलत हो जाएगा। व्यक्तित्व भिन्नता के लिए परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना, ये गलत है। कठोर अनुशासन, ये भी गलत है। अधिगम को एक समान सुनिश्चित करना चाहिए, हाँ ये जहाँ तक सही है। सीखने के विभिन्न अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, हाँ हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन पहले आंसर देखते हैं क्या है। हाँ, आंसर में भी यही डी कर रखा है, क्योंकि सीखने के विभिन्न अनुभव होंगे तो बच्चे अलग अलग तरीके से अपनी अपनी चीज़ें अलग अलग प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या कह रहा है, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए सीखने के विभिन्न अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि शिक्षार्थी अपनी योग्यता और क्षमता को के अनुसार क्या करें, सीख सकें। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मैं इसका सेकेंड पार्ट ही अपलोड करती हूँ और तब आप देखना। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।